स्वागत है। मेरे सामने सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इस घड़ी में ई-साइम के लिए रीजन लॉक को कैसे बाईपास करें। मूल रूप से ये घड़ी अमेरिकी डिस्ट्रीब्यूशन से है और जब आप इसमें मान लीजिए यूरोप से ई-साइम को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं तो यह आपको बताएगी कि ये रीजन समर्थित नहीं है या प्लान्स इस रीजन को सपोर्ट नहीं करते और हम इसे बाईपास कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करना है। सबसे पहले हमें अपनी घड़ी को अपने फ़ोन के साथ पेयर करना होगा और एक बार जब आप इन्हें पेयर कर लें तो हमें गैलेक्सी वेरेबल एप्लीकेशन खोलनी होगी। तो आइकन ढूंढें और ऐप खोलें। ऐप में आपको अपनी घड़ी यहीं दिखनी चाहिए और अब वॉच सेटिंग्स पर टैप करें, मोबाइल प्लान्स पर टैप करें और इंतज़ार करें। ओह, किसी कारणवश ये मुझे बता रहा है कि घड़ी में पर्याप्त चार्ज नहीं है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यह यहाँ है। ये मुझे बता रहा है कि इस क्षेत्र के लिए कोई प्लान उपलब्ध नहीं है और इसे बाईपास करने के लिए हमें कैंसिल पर जाना है, गैलेक्सी वेरेबल के मुख्य पेज पर वापस जाना है और इस आइकन पर टैप करना है ताकि डिवाइस की सूची खुल जाए। फिर ऊपर दाईं ओर मोर ऑप्शंस आइकन पर टैप करें ताकि मेनू खुल जाए। सेटिंग्स पर टैप करें। यहाँ हमें एबो अबाउट गैलेक्सी वेरेबल पर टैप करना है और इस मेनू में बार बार गैलेक्सी वेरेबल टेक्स्ट पर टैप करते रहें जब तक कि मेनू न खुल जाए। तो टैप करते रहें और किसी बिंदु पर यह मेनू खुल जाएगा। पहनने योग्य छुपा मेनू। अब मॉड्यूल टेस्ट पर टैप करें, फिर ई-साइम टेस्ट पर टैप करें और उसके बाद क्यूआर टेस्ट मोड पर टैप करके इसे सक्षम करें। एक बार जब क्यूआर टेस्ट मोड सक्षम हो जाने के बाद हम वापस जा सकते हैं। और अब अगर आप गैलेक्सी वेरेबल ऐप के मुख्य पेज पर वापस जाएं, तो चलिए उस पेज पर वापस चलते हैं जहां आपकी घड़ी दिखाई देती है। वॉच सेटिंग्स पर टैप करें, मोबाइल प्लान्स पर टैप करें। ये आपको क्यूआर कोड स्कैन करने की अनुमति देगा क्योंकि इसी तरह आप अपनी घड़ी में ई-साइम इंस्टॉल करते हैं। आपको क्यूआर कोड मिलता है, उसे स्कैन करें और यह आपको प्लान सेटअप करने देता है। अपना क्यूआर कोड लें और स्कैन करें। मैं इसे अपने साथ कर रहा हूँ। मैं इसे पर नहीं दिखाऊंगा, मैं इसे कैमरे पर नहीं दिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं बस अनुमति दूंगा और कार्ड से कागज से क्यूआर कोड स्कैन करूंगा। यह मेरे पास यहीं है। क्यूआर कोड स्कैन करते ही सेटअप शुरू करेगा। आपके पास है। मैं यूज प्लान पर टैप करने जा रहा हूँ, पुष्टि करूंगा कि ये मैं ही हूँ और अब मुझे कंफर्मेशन कोड दर्ज करना है। मूल रूप से ये आपके ई-साइम के लिए आपका पिन है, तो इसे ढूंढें और दर्ज करें। ठीक है, और जैसे ही आप पिन दर्ज करते हैं ये प्लान सेटअप करना शुरू कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा हो गया है। अब हम डन पर टैप कर सकते हैं और अब हमें अपनी वॉच पर जाना है और कुछ और स्टेप्स करने हैं। तो हमें जो करने की ज़रूरत है वह है अपनी घड़ी पर जाना। और अगर आप अपनी वॉच पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि जब आप उसे जगाते हैं तो उसकी स्क्रीन पर यह दिखेगा। और सेटिंग्स में जाएं तो स्क्रीन पर ऊपर की ओर स्वाइप करें, सेटिंग्स आइकन खोजें और सेटिंग्स पर टैप करें। फिर कनेक्टिविटी या कनेक्शंस पर टैप करें। और अगर आप मोबाइल नेटवर्क्स में जाएं और ऑलवेज ऑन चुनें और अगर आप इसे सक्षम करते हैं तो आप देखेंगे कि शायद या ज़्यादातर मामलों में आपका मोबाइल नेटवर्क कोई भी रिसेप्शन नहीं ले रहा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से शून्य रिसेप्शन है और इसे ठीक करने के लिए हमें अपनी घड़ी पर डायलर खोलना होगा और एक विशेष कोड डालना होगा ताकि हम एक खास मेनू में जा सकें मूल रूप से। ठीक है, तो चलिए डायलर खोलते हैं। तो मेनू डायलर ओ डायल पैड खोलने के लिए यहीं इस आइकन पर टैप करें और अब हमें कोड डालना है जो है स्टार क्रॉस 2263 और फिर से क्रॉस और ये मेनू खुल जाएगा। और यहाँ हमें करना यह है कि बैंड डिसेबल नाम के विकल्प पर जाएं और उस विकल्प पर धीरे से टैप करें जिससे वह खुल जाए और यहाँ हमें उपलब्ध विकल्पों में से LTE को ध्यानपूर्वक चुनना है। और अब हमें सभी बैंड्स को अनचेक करना है।
और ऐसा करने के लिए बस उन पर टैप करते रहें जब तक कि उनके आगे जो स्टार है वह गायब ना हो जाए, या बल्कि उनके आगे एक स्टार होता है और उसे गायब करना ज़रूरी है। तो सभी LTE बैंड्स को डिसेबल करने के लिए उन पर टैप करते रहें। ठीक है, एक बार जब आप सभी बैंड्स को डिसेबल कर दें तो हम ऊपर वाले बटन को दबाकर होम स्क्रीन पर वापस जा सकते हैं, या ऐसा करना संभव होना चाहिए। ठीक है, और फिर हमें इस मेन्यू को फिर से खोलना है, तो हमें कोड को फिर से डालना होगा। ऐसे, और अब हमें बैंड सिलेक्शन पर टैप करना है और यहाँ आपको वह बैंड चुनना है जो आपके कैरियर द्वारा सपोर्ट किया जाता है। आप इंटरनेट पर देख सकते हैं कि आपके कैरियर कौन कौन से बैंड्स को सपोर्ट करता है, लेकिन हमें जो करना है वह है LTE विकल्प पर टैप करना, और यहाँ आपको वह बैंड ढूंढना है जिसे आपका कैरियर सपोर्ट करता है। मेरा मानना है कि मेरा समर्थन इससे होता है, लेकिन मुझे इसकी दोबारा जांच करने दीजिए। ठीक है, मुझे लगता है कि यही है। हाँ, अच्छा, यही वाला। और एक बार जब आप अपनी पसंद का बैंड चुन लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं, और अब हम होम पेज पर वापस जा सकते हैं। अपनी घड़ी में सेटिंग्स पर जाएं तो सेटिंग्स खोलें, कनेक्शंस पर जाएं, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करें, थोड़ा और फिर मोबाइल नेटवर्क्स पर जाएं। और फिर मोबाइल प्लान्स पर जाएं, और यहाँ हमारे पास हमारा कैरियर है। हम इस पर टैप कर सकते हैं, इसे सक्षम कर सकते हैं और चेक मार्क पर टैप कर सकते हैं। आइए जांचते हैं कि यह हो गया है या नहीं। और अब यह चालू है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब हम फिर से होम पेज पर वापस जा सकते हैं। और अब अगर हम वो मेन्यू खोलें तो मुझे लगता है कि अभी भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि मिल रहा है, लेकिन पक्का करने के लिए हमें डायलर फिर से खोलना होगा। तो डायलर खोलें, यानी अपने फ़ोन का वह हिस्सा जहां आप नंबर डालते हैं। अब वही कोड डालें जो हमने पहले डाला था, *2263#। ध्यान से कोड डालें ताकि कोई गलती ना हो। और यहाँ हमें उस विकल्प पर जाना है जिसे क्या कहते हैं, मुझे लगता है मतलब बैंड सिलेक्शन। और यहाँ आप उदाहरण के लिए LTE GLSS चुन सकते हैं, बल्कि GSM, और इसे चुना जाना चाहिए जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हम वापस होम स्क्रीन पर यानी मुख्य स्क्रीन पर जा सकते हैं। और अब LTE अब काम करना चाहिए। तो अगर हम कनेक्टिविटी मेनू पर जाएं तो सेटिंग्स, कनेक्शन, योजनाएं आदि, ये चालू है तो इसे काम करना चाहिए। तो अगर हम को डिसेबल करें, वाईफाई वास्तव में डिसेबल है, लेकिन चलिए पावर सेविंग मोड को डिसेबल करते हैं। ठीक है, वाईफाई को डिसेबल करें। ये डिसेबल है, तो
मूल रूप से ये काम करना चाहिए। तो अगर मैं प्ले स्टोर खोलूँ तो ये लोड हो जाएगा, यानी कि जब मैं इसे खोलता हूँ तो ये सही तरीके से खुल जाता है। तो ये मेरे लिए काम कर रहा है और मेरी उम्मीद यही है कि ये आपके लिए भी काम करेगा, जैसे कि ये मेरे लिए कर रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।